Good afternoon, friends. How are you all doing today? And this is Sangeeta again to bring to you yet another beautiful story, The Thief's Story. So, this is taken from the second chapter of your class 10 Footprints. And here it goes. I was still a thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So, what he means to say is that he was a thief, right? And he was successful at it. When he says that he was a successful hand, he was only 15 years old and he was quite proficient. वो काफी अच्छा था चोरी में. Anand was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence, and thought I might be able to get into the young man's confidence. So अनिल एक wrestling match देख रहे थे. Okay, क्या देख रहे थे? एक wrestling match. And I approached him. So उसने अनिल को अप्रोच किया and he was only 25. So uh, uh, वो सिर्फ 25 years का था. ठीक है? कौन? अनिल. सो ये जो पर्सन जो नरेटर है जो चोर है वो 25 years अनिल को अप्रोच करता है जो जिसका डिस्क्रिप्शन कैसा है ही वॉज टॉल लीन फेलो सो वो लंबे थे टॉल थे थोड़े से लीन थे पतले थे ओके एंड ही लुक इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस और वो बहुत ही सिंपल इजी गोइंग काइंड ऑफ रिलैक्स पर्सन थे बिकॉज ऐसे इंसान को बेवकूफ बनाना इनको ठगना एक चोर के लिए बहुत आसान काम है सो कभी भी जो चोर होते हैं उनको जिस इंसान को जो उनका टारगेट होता है जिनको उनको ठगना होता है पहले वो उनको अच्छे से स्टडी करते हैं राइट उनका इसके ऊपर काफी एक्सपीरियंस होता है तो वो देख के ही समझ जाते हैं कि किनको ठगना आसान है सो वो इनको देख के बहुत ही रिलैक्स इंसान थे और बहुत ही इजी गोइंग इंसान थे तो देख के वो समझ जाते हैं कि इनको बेवकूफ बनाना इजी होगा सो वो कहते हैं दैट I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get, and thought I might be able to get into the young man's confidence. So, okay, जो नरेटर है जो चोर है उन्होंने कहा कि ऑफ लेट मतलब कि रिसेंटली मेरे पास आई वाजंट सो लकी मतलब उन्होंने कोई हाथ नहीं मारा था राइट और उनको क्या लगा कि ये यंग मैन के कॉन्फिडेंस में वो आ सकते हैं मतलब वो अगर उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया तो वो उनको ठग सकते हैं सो आके उनसे बात करते हैं यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स सो उन्होंने सोचा कि मैं उनको थोड़ा सा मक्खन लगाता हूँ और मैं उनका दिल जीत सकता हूँ सो उन्होंने उनकी तारीफ की और बोला कि आप खुद एक रेसलर लगते हो So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So सामने वाले इंसान ने क्या रिप्लाई किया दैट इज अनिल उन्होंने क्या रिप्लाई किया उन्होंने बोला कि तुम भी एक रेसलर लगते हो और ये चीज उनको थोड़ी सी अजीब लगी नरेटर को थोड़ी सी अजीब लगी इट पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज क्यों अजीब लगी क्योंकि वो थिन थे और सामने वाला क्यों उनकी तारीफ करेगा फ्लैटरी करेगा राइट नरेटर्स जानबूझ के अनिल की तारीफ कर रहे थे बिकॉज उनको उनका दिल जीतना था लेकिन सामने वाले की क्या इच्छा हो सकती है कि वो नरेटर की तारीफ करे वेल आई सेड मॉनेस्टली आई डू रेसल अ बिट और उन्होंने रिप्लाई में थोड़ा सा एग्री किया कि हाँ मैं थोड़ा सा रेसल कर लेता हूँ व्हाट्स योर नेम हरी सिंह आई लाइक सो अनिल asked the narrator कि तुम्हारा नाम क्या है और ये इंसान तो झूठ सच नहीं बोलेगा बिकॉज ही इज अ थीफ हिमसेल्फ सो उन्होंने क्या बोला हरी सिंह आई लाइड आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ तो वो हर महीने एक नया नाम रखते थे दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स और इससे वो पुलिस से तो बच निकल सकते हैं इट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कौन है हाँ वो जिनको ठगते हैं जिनसे पैसा लूटते हैं वही तो उनके एम्प्लॉयर्स हुए तो वो पुलिस से भी भाग सकते हैं और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी भाग सकते हैं अगर वो अपना नाम चेंज करते हैं सो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाई वाज अ नीड फॉर द नरेटर फॉर द thief to change his name every month
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers and who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. So उसके बाद अनिल वो रेसलर्स के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो लिफ्ट करते, थ्रो करते, कैसे वो कुश्ती करते। अब ये नरेटर के पास कुछ था नहीं बोलने को, तो वो बस सुनते गए और उसके बाद अनिल started to walk away. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. So जब नरेटर ये जो थीफ है वो उनके पीछे पीछे गए तो अनिल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि मेरे पीछे क्यों आ रहे। तो उन्होंने मुड़ के बोला होगा हेलो अगेन, मतलब क्या हुआ, आई मीन हेलो अगेन, व्हाट इज इट। सो he gave his most appealing का मतलब मनमोहक स्माइल। तो उन्होंने अपना बहुत मनमोहक स्माइल दिया और बोला I want to work for you. अब अनिल रिप्लाई करते हैं but I can't pay you. मैं तुमको इसका पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। I thought that for a minute. Perhaps I had misjudged my man, I asked. Can you feed me? So उन्होंने अब ये जो नरेटर है 2 मिनट के लिए अभी सोचने में लग गए कि जिस इंसान के पास इतने पैसे नहीं है मेरे को पेमेंट करने का, तो वो इंसान को मैं कैसे ठग सकता हूँ। तो शायद मैंने इस बार इंसान को परखने में गलती कर दी। ये इंसान खुद कंगाल है, ये मेरे को पगार भी नहीं दे सकता, तो मैं उनको ठगूंगा कैसे। फिर भी इंस्टिंक्टिवली वो उनको कहते हैं कैन यू फीड मी, कम से कम मेरे को खाना दे सकते हो। तो अनिल ने सामने से पूछा कैन यू कुक। सो आई रिप्लाइड आई कैन कुक। If you can cook, then maybe I can feed you. So एक agreement हो गया between Anil and the other person कि अगर तुम मेरे खाना बना सकते हो तो मैं तुमको खिला सकता हूँ। He took me to his room over Jumma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help but laughing. So उस दिन वो मेरे को अपने रूम में ले गए जो जहाँ पे अनिल रहता था, और वो कहाँ पे था, वो जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर था। और क्या बोला, नरेटर को बोला कि आप बैल्कनी में सो सकते हो। और उन्होंने जो नरेटर ने जो खाना बनाया, ओके, बिकॉज एग्रीमेंट हुई थी कि आपको सामने से खाना बनाना तो मैं आपको खिलाऊंगा। तो जो नरेटर ने खाना बनाया, द मील दैट आई कुक मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही खराब होगा। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसे स्ट्रेट डॉग को दे दिया, ओके, रास्ते के कुत्ते को दे दिया। और मेरे को क्या बोला कि टू बी ऑफ, मतलब अभी तुम यहाँ से चलता बनो। लेकिन नरेटर नहीं गए। आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। सो वो उधर ही रहे और उन्होंने फिर से एक बहुत ही मनमोहक स्माइल दिया, होपिंग कि उस सामने वाले अनिल का दिल पिघल जाए और वो उनको परमिशन दे टू स्टे ऑन। सो अनिल यहाँ पे पिघल गए और वो हंस पड़े, राइट। सो ही couldn't help laughing. Later he patted me on the head and said, never mind. He'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. So, अनिल ने उनके सर के ऊपर उनका हाथ डाला और बोला कि नेवर माइंड, जाने दो, जैसा भी खाना बना है जाने दो, मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा। ही टीच मी टू कुक। अब खाना बनाने के साथ साथ उन्होंने उनको पढ़ना लिखना भी सिखाया। He taught him to write his name and he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और वो मेरे को बाकी चीजें भी सिखाने वाले थे, that is number counting और sentences लिखना। I was grateful. और जो नरेटर थे वो बहुत ही खुश हो गए। He was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. और उनको पता था कहीं पे अपने दिल में कि एक बार वो पढ़ना लिखना सीख जाए like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. और वो काफी ऊंचाई छू सकते हैं। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think I knew
He knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. So बहुत ही अच्छा था अनिल के लिए काम करना, बहुत ही प्लेजेंट था, अच्छा था. वो सुबह चाय बनाता नरेटर, राइट, और वो अनिल उसको छोटे मोटे डे सप्लाई खरीदने के लिए दुकान पे भेजते. और यहाँ पे नरेटर एक आध रुपए तो मार लेता था, राइट. दिस इज, वो उसको अपना प्रॉफिट कहता है. और ऐसा नहीं कि अनिल को नहीं पता, सो नरेटर को भी पता था, ही न्यू, अनिल न्यू, ओके, लेकिन ही डिडंट सीम टू माइंड बिकॉज उसको पगार तो नहीं दे रहा है. सो उसने सोचा होगा अच्छा ठीक है रख ले, 1 रुपी क्या जाता है. सो इस तरीके से अनिल थोड़ा थोड़ा पैसा बना रहा था, राइट. ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would borrow 1 week, then the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. So अनिल इसी तरीके से छोटे थोड़ा थोड़ा पैसा बनाता था, like fits and starts, मतलब जो आता वो चले जाता. ओके, एक हफ्ता वो बोरो करता, राइट, एंड नेक्स्ट वीक वो लेंड करता. ही वुड रिटर्न बैक, कहीं से लेता कहीं पे देता. एंड ही केप्ट वरिंग अबाउट, और उसका फिक्स्ड इनकम का कोई ठिकाना नहीं था. तो हमेशा उसके मन में टेंशन था कि मेरा नेक्स्ट इनकम कहाँ से आएगा. बट एज सून एज इट अराइव्ड इट वुड गो आउट एंड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. और जैसे आता वो एंजॉय करता वो पैसे से. और ऐसे लग रहा था टू द नरेटर कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था. Right. Now, this narrator had never heard of people writing for magazines. So basically, he might have been a journalist or a reporter, right? Or he was a writer of some sort. So, आमतौर पे we don't meet writers walking on the streets, right? Because it's a very niche career. So यहाँ पे इसने भी कभी, नरेटर ने भी कभी भी कोई राइटर से नहीं मिला. So उसको काफी अजीब लगता था that ये इंसान मैगजीन्स के लिए लिखता, कितनी अजीब है. So one evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. So एक बार वो रात को आए, उनके हाथ में नोट का बंडल था और उन्होंने बोला कि वो अभी उन्होंने किताब पब्लिशर को बेचा है. और उन्होंने वो पैसे को कहाँ रखा अनिल ने, उन्होंने अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया. So I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. So वो क्या कहते हैं कि मैं अभी 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और ये छोटा मोटा जो 1 रुपी रख लेते थे, इसके अलावा उसने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा है. He had done nothing in his line of work. Now, what is Anil's line of work? Robbing, right? He was a thief. So he had not done so far anything into robbing. So he had not robbed Anil, in short, till date. So I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. और ऐसा भी नहीं कि वो चोरी नहीं कर सकता था. अगर वो ट्राई करता तो वो पक्का हाथ मार सकता था, क्योंकि अनिल को इतना भरोसा था. He was such a trusting person कि उसने नरेटर को चाबी भी दे के रखी थी घर की. और जब अनिल नहीं होता तो नरेटर आ जा सकता था घर के अंदर घर के बाहर कभी भी एज ही प्लीज. इतना भरोसा किया था अनिल ने इस नरेटर पे. And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he is being robbed. And that takes all the pleasure out of the work. And this brings us to another very important question. So, why does he say that uh, robbing takes away all the pleasure of out of the work from a poor person? Robbing from a poor person or a careless man takes away the joy of robbing. Okay, it takes out the pleasure of work. So why does he say that? Or you can also say, a question can also be asked as to why is it easy to rob a greedy man? Or it can also be asked as to why was it difficult to rob Anil? Okay, why was it difficult for the narrator to rob Anil? So आप क्या reasons दोगे? Number one, आप ये reason दोगे because Anil had trusted the narrator a lot and it was difficult to, आप किसी के पीठ पे छुरा नहीं भोंक सकते, right? So this is the reason why it was difficult to rob Anil, because of the ample of trust
that Anil had put on the narrator. And the second reason he states is that it's easy to rob a person who is careless about his money. But someone who is a person is easy to rob a person who is greedy about his money. But because it gives you the joy when the person misses the money and the person cries over the lost money, it kind of gives a joy, a sadistic pleasure, you can say, to the robber on seeing a greedy man cry out for his lost stolen goods. बट एक इंसान सीधा साधा भोला भाला सा केयरलेस सा इंसान जिसको पड़ी नहीं है, ओके, ऐसे इंसान से आप चुराओगे तो उसको तो पता भी नहीं होगा शायद कि उसने चोरी हुई है. सो इट काइंड ऑफ टेक्स आउट द प्लेजर of being robbed. Okay, so that is the reason you can give these two supportive reasons and supportive answers as to why it was difficult for the narrator to rob Anil. When it's time I did some real work, I told myself. So है तो वो चोर, जब वो पैसे का बंडल देखता है तो वो क्या कहता है कि now it is time for me to do some real work. मतलब अभी इतने टाइम तक उसने कोई चोरी नहीं की, बट अभी it is time कि उसको चोरी करना है. So I'm out of practice. I'm almost out of practice. एक महीने से मैंने किसी को नहीं चुराया. And if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. See, these are all the excuses he's giving himself. So पहले वो कहते हैं I'm out of practice. फिर वो कहते हैं ओह अनिल वो तो पैसे waste ही कर लेगा. Already he wasted on his friends. And second वो ये justification दे रहा है that वो मेरे को payment भी नहीं करता. ये तो मेरे हक का पैसा है. ओके, सो देखो एक गलत काम करने के लिए हम कैसे अपने माइंड को इतने सारे जस्टिफिकेशंस देते हैं. So that this is exactly what is playing in the narrator's mind. So he's giving all kinds of justification because it is so difficult for him to rob Anil. So now we have the scene where he actually goes ahead and robs the money. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So उसने जब देखा अनिल सो रहा था, अच्छे से सो रहा था, तब वहां का पूरा सिनेरियो है वो इतने सुंदरता से डिस्क्राइब किया गया है. There's actually a lot of depth in what the narrator says. So वो क्या कहते हैं, a beam of moonlight stepped into the balcony and fell over the bed. So the moon was shining over the entire room and it was falling on Anil and the whole room was lit with the moonlight. सो वो बैठ गए, फ्लोर पे बैठ गए. ओके, कंसिडरिंग द सिचुएशन मतलब अभी वो सिचुएशन को परख रहे हैं. कंसिडरिंग ओवर हियर का मतलब क्या है, वो स्टडी कर रहे हैं, परख रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि अभी मैं पैसा कर लूंगा. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. सो उन्होंने पूरा अपना गेट अवे भी सोच लिया है कि वो पैसा भी ले सकते तो वो इमीडिएटली जाके 10:30 एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं जो लखनऊ को निकलेगी. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. तो वो बेड के पास गए धीरे धीरे. And Anil was sleeping peacefully. Now इसकी नजर जो नरेटर है उसकी नजर अनिल के चेहरे पे गई और यहाँ पे उसने अनिल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. उसने ऐसे बोला है कि his face was clear and unlined. उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी. वो 25 इयर्स का था. याद रखना ये जो नरेटर है वो नहीं 15 साल का है और वो कह रहा है कि उसके पास कोई भी रिंकल मार्क्स नहीं थे और मेरे चेहरे पे बहुत सारे रिंकल मार्क्स थे, बहुत सारे मार्क्स थे एंड मोस्टली स्कार्स. सी these lines and these scars speak a lot about the personality type. The less stressed you are, the less worries you keep, the better human you are. You kind of have a clear face. And the more evil, conniving, cruel, you can say, person you are, you kind of develop wrinkles that come because of stress and tension because you know you have done something wrong. So, and yeah, इसके बहुत सारे scars भी थे. That is also one reason why his face was lined. Scars also signify that he might have been into many fights. Because after all, this is his profession. There might have been many scuffles and many small fights with probably the police or his friends or people whom he might have robbed. So उसके कारण उसके चेहरे पे
टेंशन, वरी, scars, सब थे. So he says, my hands slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. So he says he brings his plan into action. He slides his hand under the mattress searching for the notes and जब उसको वो बंडल मिल गया वो धीरे से उसने बिना कोई आवाज के उस बंडल को खींच निकाला एंड अनिल ने सिर्फ धीरे से he sighed in his bed और उसने करवट लिया. He turned on his side towards me, facing towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो वो बहुत घबरा गए होंगे और इमेजिन अनिल्स फेस टू फेस विद द नरेटर. तो बहुत ही टेंशन में आ गए and he started to crawl out of the room. When I was on the road, I began to run. और जब वो रोड पे आए तो automatically because of tension वो भागने लग गए. I had the notes at my waist and here held there by the string of my pajamas. So he had the notes. उसने notes को एक string में बांध के रखा था जो उसके pajamas के string थे उसमें उसने बांध के रखा था. I slowed down to a walk and counted the notes. फिर धीरे से वो थोड़ा slow हो गए और उसने notes count करना start किया. 600 rupees in 50s. I could live like a oil-rich Arab for a week or two. So he says 600 rupees. Total कितना ना 600 rupees in the denominations of 50s. तो वो एक रिच ऑयल एन ऑयल रिच अरब के जैसे रह सकते थे फॉर अ वीक और टू. मतलब ये बहुत ज्यादा पैसा था. वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड कि ये इस जमाने का स्टोरी नहीं है. सो वो जमाने के हिसाब से 600 भी बहुत ज्यादा थे. So when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. But I dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. So station वो जैसे पहुंचे लखनऊ एक्सप्रेस सामने खड़ी थी. Obviously he is a thief. He had never purchased a ticket in his life. So वो ticket counter नहीं रुके. Directly went to board the train. The train still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. So train उस वक्त थोड़ी बिल्कुल कम स्पीड में थी और वो पेस पिकअप ही कर रही थी और नरेटर जानते थे कि अगर वो थोड़ा सा भाग के गए तो आराम से ट्रेन पे चढ़ सकते थे. लेकिन वो कर नहीं पाए. I couldn't jump. There is for some reason I can't explain. There was some reason. Can you tell me the reason why he could not board the train? Okay, just let me know and by the end of the class I will tell you the reason. I mean, we will obviously know the reason. So वो कहता है कि for some reason मैं ट्रेन पे चढ़ नहीं पाया. मेरे पास अनिल के नोट्स थे, पैसा था, अपॉर्चुनिटी था, ट्रेन था, भागने का अच्छा मौका था, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो ट्रेन पे चढ़ नहीं पाए. And I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone in the deserted platform. जब वो ट्रेन चली गया तो उन्होंने देखा कि अंधेरा है, रात है, तो कोई नहीं होगा प्लेटफॉर्म पे. Probably वो टाइम पे just very few people. So he saw he was almost alone in the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. So वो अकेले थे वहां पे रात को और उनके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे और उनको ये बात भी पता था कि फ्रेंड्स क्या है, ट्रबल है. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और अगर वो कोई होटल में रहते तो the police would be informed, right? Because कोई भी पूछेगा कि इतना छोटा 15 साल का बच्चा on his own कैसे रह रहा है in the hotel. So I'm very sure some police would be informed. So he did not want to take the risk. So the only person I knew very well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. और इस पूरे सिटी में एक ही इंसान था जिसको वो अच्छे से जानते थे, ट्रस्ट करते थे, लेकिन वो उसके पास जा नहीं सकते. Who is that? आनंद. Right? So he says, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं बाजार में थोड़ा सा घूम लेता हूँ. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance,
but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. So now he is thinking about Anil कि अनिल कैसे रिएक्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा कि उनसे पैसे मैंने चुरा के मैं भाग गया हूँ. So he says in my short career as a thief. Now, why short? Because he's only 15, right? So he says कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ग्रीडी मैन होते हैं ना वो फियर दिखाते हैं जब उनका कुछ खो जाता है. जो रिच लोग होते हैं ना वो एंगर दिखाते हैं. ओके, उनमें घमंड होता है, गुरूर होता है, तो वो एंगर दिखाते हैं. लेकिन एक गरीब इंसान एक्सेप्टेंस दिखाता है, क्या आया क्या गया, राइट? सो एक पुअर पर्सन शोज एक्सेप्टेंस, लेकिन अनिल would show sadness. His face would only show a touch of sadness. Kyun? Not for the loss of money, but for the loss of trust. So this is again an important question. Why did he presume that Anil would be sad when he would come to know of the loss of money? So I hope you are taking down these questions that I'm giving you, and please note them down and answer them on your own, right? Okay, so I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a little drizzle added to my discomfort. So उन्होंने क्या डिसाइड किया ये नरेटर ने कि मैं जाके अभी मैदान में खुले मैदान में बैठता हूँ. वहां पे एक बेंच था तो बेंच में जाके बैठ गए. एंड द नाइट वाज चिली और रात में अभी थोड़ा सा ठंड था, राइट? इट वाज अर्ली नवंबर इसीलिए वो थोड़ा सा ठंडा था. And a light drizzle added to my discomfort. और थोड़ा सा वहां पे बारिश पड़ रहा था, राइट? ड्रिजल का मतलब क्या होता है? बारिश पड़ रहा था, थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रहा था. Soon it was raining quite heavily और बारिश पड़ने लगा, heavy rains पड़ने लगा. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rains across my face. तो उसके जो शर्ट्स एंड पायजामा थे वो उसके कपड़ों के साथ चिपक गए थे गीले होके और ठंडी हवा भी ब्लो होने लग गई थी. Okay, so cold wind also started to blow. I went to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock stood midnight, showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. तो वो वहां पे जाके बाजार में जाके बैठ गए. वहां पे शेल्टर पे, वहां पे एक शेल्टर दिखा होगा क्लॉक टावर के शेल्टर पे, और वहां जाके वो बैठ गए. द क्लॉक शोड मिडनाइट. ओके, और अभी कितने बज रहे थे? रात के 12 बज रहे थे. और उन्होंने नोट्स को टच किया, राइट? ही फेल्ट फॉर द नोट्स. नोट्स कैसे थे? दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, मतलब वो गीले हुए थे, वो भीगे हुए थे. Anil's money. So the thought that comes to his mind is, ये Anil का पैसा है, Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. So ये पैसे में से वो मेरे को 1-2 रुपए देता, लेकिन अभी मेरे पास ये पूरा पैसा है. ये सारे थॉट्स उसके माइंड में अभी चल रहे हैं. और उसने ये भी सोचा कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगा, ना ही उसके लिए कुछ खरीदने जाऊंगा. और एक और चीज, वो सीखना लिखना नहीं सीखेगा, राइट? बिकॉज अभी तो वो भाग गया और कौन सिखाएगा उसे? अनिल सिखाता था उसे पढ़ना लिखना, लेकिन अभी कोई नहीं सिखाएगा. तो उसके पास ये जो अपॉर्चुनिटी था टू बिकम एन एजुकेटेड मैन, जो उसका प्रॉब्लली एक ड्रीम था, so अभी वो उससे वो ड्रीम उससे लिया जा रहा है. Okay, he has trampled over his dreams in a way. I had forgotten about them in the excitement of the theft. So चोरी के खुशी में वो ये बात भूल ही गया कि अभी उसको कोई लिखाना सिखाने वाला नहीं होगा, लिखने सिखाने वाला नहीं होगा. Whole sentences I knew I could one day could bring me more than a few hundred rupees. So ये जो पूरा sentence, whole sentence, मतलब जब वो पढ़ना लिखना सीख जाता, I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. वो मेरा कमाई का जरिया होता. अभी मैं जो few hundreds चुरा रहा हूँ वो मेरे को more than a few hundreds कमा के देगा. क्या? जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और मेरी खुद की एक नौकरी होगी. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. और पढ़ना लिखना और कमाई करना वो एक real matter है. Steal करना तो कोई भी कर सकता है. It's a very simple matter. और उससे भी simple है to be caught.
But to be really a big man, clever and a respected man was something else. लेकिन एक real आदमी होना, okay, पढ़ लिख के खुद की कमाई करना और एक real आदमी बनना, वो कुछ और ही है. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. और उसने क्या सोचा कि अगर यही एक रीजन है तो भी बनता है that I should go back to Anil. Okay, if it is only for this reason to read and write, matlab he gave more importance to read and write rather than robbing. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal sometimes than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with my notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. So वो जल्दी से कमरे में गए. अभी भी वो बहुत nervous है because he doesn't know whether Anil has woken up or is he still asleep. So वो बहुत nervous है. For it is much easier to steal क्योंकि चुराना बहुत easy है लेकिन उसको वापस रखना और वो भी undetected बहुत मुश्किल है. So I opened the door quietly. So धीरे से उन्होंने जाके दरवाजा खोला. Then stood in the doorway और जाके doorway पे खड़े हो गए. वहां पे अभी भी मूनलाइट आ रहा था. अनिल was still asleep. वो अभी भी सो रहे थे. तो वो धीरे से उनके बेड के पास गए and he put his hand inside where it was initially and my hands came up with a note और वो जाके उसको वापस रखने जा रहे थे जहां से उसने लिया था. Or when he was very close to his face, he could even feel the breath of Anil on his hand. I remained still और 2 सेकेंड के लिए वो स्टिल हो गए, सुन्न हो गए. एंड फिर उन्होंने मैट्रेस के नीचे अपना नोट्स रखे और उसको स्लिप आउट कर दिया, मतलब उन्होंने हाथ खींच लिया. I woke late. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब obviously वो लेट से सोया है ये लड़का तो वो लेट उठा और जब वो उठा उसने देखा अनिल ऑलरेडी उठ चुका था, राइट, और चाय भी बना दिया था. He stretched out his hand towards me और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया. उसने मेरे को कुछ दिया. There was a 50 rupee note between his fingers. और उसने मेरे को क्या दिया? 50 रुपए दिया. उसके हाथ के बीच में, फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज थे. My heart sank. I thought I had been discovered. So उसको क्या thoughts आए होंगे कि मेरी चोरी पकड़ी गई है. My heart sank. Okay, because अनिल उसे 50 रुपए दे रहे और शायद ऐसे उसको लगा कहने वाले होंगे कि ये लो तुम्हारा पैसा अभी तुम जाओ, right? Because इतने आसानी से उसने 50 रुपीज दे दिया. So his heart sank because he was not here for the money anymore. उसको मौका मिला था पैसे कमाने का, ओके, चुरा के भागने का, लेकिन उसने नहीं किया. He was here for being educated. So जब उसको लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है, his heart sank, मतलब वो बहुत सैड हो गया 2 सेकेंड के लिए. लेकिन अनिल कुछ और कहता है. I made some money yesterday, he explained. Now you'll be paid regularly. So what a surprise. यहाँ पे तो कुछ और ही निकला. अनिल उसको पेमेंट करेगा. Okay, from now on, monthly payment. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. और जब उसने पैसा लिया तो उसने देखा वो नोट अभी भी गीला था क्योंकि पिछले रात को you all know it was raining and the money had got wet, the notes had got wet. So जब उसने पैसा लिया उसने देखा कि अभी वो थोड़ा गीला है. Today we start writing sentences. और क्या कहता है ना, आज से हम sentences लिखना स्टार्ट करेंगे. Now see, here the story ends and it leaves us with one thought that is going on in the writer's mind. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. So he says कि उसको ऐसे लगा नहीं, he was quite definite. इसलिए वो ऐसे नहीं कह रहा I think. He says he knew. लेकिन उसके लिप्स ने ना आईज ने कुछ भी दिखाया कि उसे पता था या नहीं पता था. I smiled at Anil in my most appealing way. और ये सही का स्माइल था, ये किसी को पटाने का स्माइल नहीं था, ये दिल से निकला हुआ स्माइल था.
and the smile came by itself without any effort. पहली दो बार जो उसने feeling smile दिया था वो बहुत ही made up smile था. It wasn't a smile that had taken a lot of effort because वो दिल से नहीं आया था. जो दिल से smile आते हैं ना उनमें efforts नहीं लगते. So he says finally that I gave my most appealing smile and it came out without any effort. So we get to learn a very beautiful lesson that when somebody trusts you, you cannot break that person's trust. That's the reason I asked you why couldn't he climb the train, even though he had every opportunity of getting away, because he just could not break the trust that Anil had on him. So that's the story, a very beautiful story by one of my favorite writers, all-time favorite writers, Rudyard Ruskin Bond. I was going to say Rudyard Kipling, he's another one, Ruskin Bond. So take care, guys. Have a beautiful. I hope it was a beautiful read. Read the story once again at your own convenience, at your own pleasure. Enjoy the story. Mark out all the difficult words. This is supplementary reading, so it helps you improve your English. So the level of English is a little bit higher compared to your other book, your first flight, and so therefore you need to read this book and understand it in depth. You'll find many difficult words over here intentionally put to improve your level of vocabulary. So mark out each and every word, alright? And make sure you learn them. So take care. I'll see you tomorrow.